ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट्स गिराए हैं और ये S-400 ने गिराए हैं, और एक जहाज उसमें ऐसा गिरा है जो 300 किलोमीटर दूर हुआ है। ये शायद तारीख की सबसे लॉन्ग रेंज किल है। इंडियन एयर चीफ जो है उनका जो स्टेटमेंट है उसको लेकर काफी खलबली है, पाकिस्तान में बहुत खलबली है। We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft or an AWNC aircraft, which was taken out at a distance of about 300 kilometers. Actually, largest ever recorded surface to air kill. ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी तैयारों की मुबैना तबाही का दावा बेवक्त और नाकाबिले फ़हम है। भारतीय एयर ऑपोजिशन सवाल कर रही है, पूछ रही है कि दसो सानू दसो की होंडे है, और इसके ऊपर एक बार फिर एक नई बहस शुरू हो गई है। इसके पर फिर दोबारा से पाकिस्तान में तमाम तरफ ये बात की जा रही है, टीवी चैनल्स हों चाहे यूट्यूब चैनल्स हों। इन 5 तैयारों की तबाही का ऐलान कर चुके हैं बाज़ाब्ता तौर पर कि जनाब 5 तैयारे तबाह हुए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने S-400 मिसाइल सिस्टम से 5 पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमानों को मार गिराया था। ये जानकारी खुद भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस विमान को भी 300 किलोमीटर की दूरी से नष्ट किया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जकूबाबाद में खड़े कुछ F-16 विमानों और भुलारी एयरबेस पर एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान को विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर नष्ट किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर को खत्म हुए तकरीबन 90 दिन गुजर चुके हैं। इन 90 दिन में एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब भारत की तरफ से इस बात का इजहार न किया गया हो कि जनाब ऑपरेशन सिंदूर रुका है, ये दोबारा जारी होगा। चले मान लिया उन्होंने लेट दिया है, लेट बात की है, इतनी देर के बाद स्टेटमेंट देने का क्या मतलब है, ये सब कुछ हमारे यहाँ तो बात हो रही है, लेकिन क्या अब पाकिस्तान फिर इस बात को इनकार करेगा और क्या सबूत दिए जाएंगे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है और हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है। पहले इंडियन एयरफोर्स चीफ कहता है कि हमने ओकाड़ा में ये किया, फलां जगह ये किया, एयरबेस को टारगेट बनाया, फलां किया, और एंड में कहता है कि हमने कम से कम 5 जहाज गिरा दिए। एक पाकिस्तान का अवैक्स जो है उसको नॉकआउट किया गया। जो इनके पाकिस्तान के अवैक्स थे वो बुलारी में डिस्ट्रॉय हुए थे। F-16 अंडर मेंटेनेंस थे, ऑन द ग्राउंड थे, वो डैमेज हो गए थे या डिस्ट्रॉय हो गए। अब ये सिचुएशन जो है 3 महीने के बाद इंडियन जो एयरफोर्स के जो ऑफिसर हैं, जो एयर चीफ हैं, नॉट ऑफिसर, एयरफोर्स चीफ जो हैं, वो ये बात कर रहे हैं। मतलब ये बात उस रात नहीं की गई। उन्होंने कहा था कि ये सवाल नहीं है कि कितने जहाज गिरे हैं, ये सवाल है क्यों गिरे हैं। उन्होंने कहा था दिस इज नॉट अ क्वेश्चन दैट इंडियन जेट्स वर डाउन, द क्वेश्चन इज व्हाई दे वर डाउन। और वो क्या कह रहे हैं कि विच वर टेकन ऑन एट द डिस्टेंस ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर। उन्होंने कहा जी हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है इज डन अ वंडरफुल जॉब। S-400 सिस्टम वो गेम चेंजर है। अब मैं बताता हूं, बेसिकली ये मैं वो कह रहा हूं कि जो एयर चीफ साहब AP सिंह साहब बात कर रहे हैं और जो रेंज है हमारे सिस्टम, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा जी कि हमारे पास PL-15 है, तो PL-15 जो है वो उसकी रेंज कितनी है पता नहीं थी। ये सवाल आया, अगर उन्होंने कहा जी जो जेट्स उड़ा रहे थे लड़के, उनको इस चीज का पता नहीं था कि इसकी रेंज कितनी है, तो वो एक सेफ साइड पे जो 200 किलोमीटर तक थे, तो पाकिस्तान ने 200 किलोमीटर पे शूट किया। और वो कहते हैं कि जो हमारे सिस्टम की रेंज थी S-400 की, सो इंडिया कहता है कि इंडिया राफेल का जिक्र नहीं कर रहा, वो अपने S-400 का कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि हमारे जेट्स ने उनके जेट्स गिराए, वो कह रहे हैं हमारे S-400 ने। इस दावे के मुताबिक जो कि भारतीय एयर चीफ की तरफ से सामने आया है, उसमें उन्होंने इस बात का इंकशाफ भी किया है पूरी दुनिया के लिए कि पाकिस्तान के तैयारे 6 और 7 मई की दरमियानी शब गिराए गए, और ये जो तैयारे हैं ये रफाल तैयारों ने हिट किया है पाकिस्तानी तैयारों को, और जो दूसरी खेप पाकिस्तानी तैयारों की गिराई गई है वो 9 और 10 मई को पाकिस्तानी तैयारों को तबाह किया गया है। उनके मुताबिक तबाह होने वाले पाकिस्तानी तैयारों में F-16,
JF-17 थंडर और J-10C शामिल हैं और इसके साथ साथ 2 अवैकस तैयारे भी उन्होंने मार गिराने का दावा किया है। एक ऑन दी एयर और दूसरा जो बेस में खड़ा था, यह उन्होंने दावा किया है। अब भारतीय जो एयर चीफ हैं उन्होंने यह दावा, जिससे मैंने आपसे गुजारिश की है कि एक प्रेस मीट में किया, एक तकरीब से खिताब करते हुए किया। लेकिन बहरहाल अब कहीं ना कहीं अगर भारत ने ये क्लेम किया है तो भारत यकीनन उस बात का सबूत भी देगा। और इस तरह से नहीं जैसे पाकिस्तान ने कहा कि जी हमने 5 फाइटर जेट गिरा दिए भारत के, और उसके बाद बार बार हमसे कहा गया कि जी कोई फोटो दिखाओ, और हमारे पास कोई फोटो नहीं थी। यहाँ तक कि हमारे यहाँ से कई लोग जो है वो इंडियन टीवी पर भी गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और वहां पर भी यही पूछा गया और कहा गया कि जी आप एक फोटो दिखा दीजिए। तो अब शायद पाकिस्तान की तरफ से इसी तरह की डिमांड जो है अब शुरू हो जाएगी और भारत के लिए कहा जाएगा कि जी अब आप भी जो है वो फोटो दिखाइए। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जकूबाबाद एयरबेस पर खड़े F-16 लड़ाकू विमानों को सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर नष्ट किया गया। ये विमान हैंगर में थे, लेकिन भारतीय वायुसेना की सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई में उन्हें टारगेट किया गया। इसी तरह पाकिस्तान के भुलारी एयरबेस पर तैनात एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान भी भारतीय मिसाइल हमले में तबाह कर दिया गया। ये विमान दुश्मन की गतिविधियों की निगरानी और रणनीतिक सूचनाओं के लिए बेहद अहम होता है। इस पूरे ऑपरेशन में S-400 ने सबसे अहम भूमिका निभाई। रूस से खरीदा गया ये मिसाइल सिस्टम अब भारत की हवाई रक्षा का सबसे ताकतवर हिस्सा बन चुका है। If you ask to a Pakistani whether you lost or won, you say, my chief has become field marshal, we must have won only, that's why he's become field marshal. So narrative management system is something which we realize in a big way because victory is in mind. It's always in mind. If you ask to a Pakistani whether you lost or won, you say, my chief has become field marshal, we must have won only, that's why he's become field marshal. So what I'm saying that this is how you can influence the population. So it is the domestic population, it is the adversaries population, and it is the neutral population. Can rising powers be accommodated? That's a question you have to ask, and you will get the answer yourself. So then we made inroads through our own way. And the narrative management system, by getting the social kind of a sensitive index, then getting to use the Twitters and other handles from other places. So the strategic messaging which was there was very, very important. And that's why the first messaging we did, that okay, justice done, Op Sindoor, that hit the maximum, I am told, in the world today, the number of hits which received. So that was the strategic messaging by a simple message. And the logo which you see all over the world was created by a lieutenant colonel and a NCO. So we prepared all this. So when we were going in for this kind of Op Sindoor operations, we were also going for these things because narrative management system is important. So what it means that when it comes to the technology, there is a technology here, there is a technology here. The big party would like to propagate a technology to be much, much better, and you will get influenced by it. And the smaller one will not have the money power to kind of propagate that. So that is where I think the narrative management system plays a role. And if we are able to kind of get in time, I assure you that we will be able to help out this kind of a smaller party also. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।